आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकालकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती, मैं तब तक तुमसे प्रेम करूँगा। ये देखकर बेचारे समुद्र की भी आंखों में आंसू आ गए और बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना? पप्पू का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा, बॉडी आ गई क्या? उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। पप्पू खुश होकर जोर से बोला, लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। कितनी लंबी उम्र है साले की। एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। वैलेंटाइन डे के पहले दिन गिफ्ट शॉप पर वकील साहब मिल गए। वो 40 कार्ड ले रहे थे। सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा, तुम्हारी जान, पहचान गए ना? शाम को मिलो, आई लव यू। पूछने पर बताया कि पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिन में तलाक के 4 केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूँ। धंधे में सब जायज़ है। स्मार्ट वकील। एक जमाना था जब प्यार में लोग अमर होते थे। फिर समय आया लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। अब तो समय वो है जब प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। अल्ले मेला बाबू गुच्छा हो गया। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे? हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी हमें मूड फ्रेश करने के लिए ही कूट दिया करते थे। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर आ गया और शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है? अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे। तभी वो डाल जिसमें बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, मम्मी कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गए। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, लड़का क्या करता है? लड़के का पिता सीए है। उन्होंने पूछा, लड़की की बहन क्या करती है? लड़के के पिता, वो भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, और उनकी माताजी? लड़के का पिता, वो भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए हैं, मतलब आप भी सीए ही होंगे। लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा चोली कटिंग करूँ हूँ, ये सब सीए हैं। लड़की का पिता बेहोश हो गया। मैंने पूछा, स्वामी जी, यहाँ पहाड़ के ऊपर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में भी आपकी खुशी का राज क्या है? स्वामी जी, 21 बरस की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं। तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या फिर ग्रीन टी? मैंने कहा, जी ग्रीन टी। स्वामी जी, तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी, एक बार पैरासीटामोल देखकर भी देख लो जरा। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं, पर तुम्हें पलकों में बैठा के घुमाऊंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं, पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितना पैसा नहीं, पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत। पत्नी, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है। मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम, माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। लड़का, हम तोहरे खातिर सब कुछ छोड़ देब। लड़की, माई बाप का छोड़ देबे? लड़का, हाँ छोड़ देब। लड़की, और दोस्तन के? लड़का, हाँ उनके भी छोड़ देब। लड़की, जियो के सिम? लड़का, ए बहिन, तू घरे जा, तोहार बाबूजी खोजत हुई हैं। सिपाही घटनास्थल से थानेदार को फोन लगाकर बोला, जनाब, यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। थानेदार, क्यों? सिपाही, क्योंकि उसका पति पोछा लगे हुए गीले फर्श पर चलने लगा था। थानेदार, तुमने गिरफ्तार कर लिया उसको? सिपाही, नहीं साहब, पोछा अभी सूखा नहीं है।